ब्रजभूमि की महिमा अपरंपार है। यहाँ की धूल भी भक्तों के लिए प्रसाद है और हर गली में ठाकुर जी की लीलाओं की गंध बसी हुई है। इसी ब्रज में एक कन्या थी जो बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। छोटी उम्र से ही वह ठाकुर जी का नाम जपती, भजन करती और अपने हृदय में केवल एक ही भावना रखती, मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण ठाकुर जी के चरणों में हो। समय बीता, भक्ति में डूबी वह बालिका बड़ी हो गई और भगवान की कृपा देखिए, उसका विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही एक अच्छे घर में हो गया। यह उसके लिए सबसे बड़ा वरदान था कि जिस भूमि को वह बचपन से हृदय में पूजती थी, अब वही भूमि उसका ससुराल बन गई। विवाह के बाद पहली बार जब वह दुल्हन बनकर वृंदावन पहुंची तो रीति रिवाज और परंपरा के कारण वह घर से बाहर न जा सकी। मन में लालसा थी कि ठाकुर जी के मंदिर जाए, यमुना जी के दर्शन करे, किंतु समय निकलता गया और फिर मायके चली गई। कुछ समय पश्चात उसका पति उसे लेने मायके पहुंचा। इस बार वह अपने पति के साथ वृंदावन लौट रही थी। रास्ते में संध्या का समय हो गया। दोनों यमुना तट पहुँचे। पति ने कहा, देखो शाम हो चुकी है, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठो और सामान की देखरेख करना, मैं यहीं पास ही हूँ, कुछ लगे तो आवाज देना। इतना कहकर पति स्नान करने चला गया। दुल्हन ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव का माहौल था और ससुराल का नया नया सम्मान भी। पेड़ के नीचे बैठी वह सोचने लगी, कितनी कृपा है ठाकुर जी की। मैंने बचपन से उनकी भक्ति की और उनकी ही कृपा से मेरा विवाह इस पावन भूमि वृंदावन में हुआ। पर अब तक मैंने ठाकुर जी से कोई सीधा संबंध नहीं जोड़ा। फिर वह मन ही मन विचार करने लगी, ठाकुर जी की आयु क्या होगी? लगभग 16 वर्ष। मेरे पति की आयु 20 वर्ष है, तो ठाकुर जी मेरे पति के छोटे भाई जैसे हुए। आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए और मैं उनकी भाभी। यह सोचकर उसका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने मन ही मन कहा, हे ठाकुर जी, अब तो आप मुझे भाभी कहकर पुकारेंगे। इसी विचार में डूबी थी कि तभी वहाँ 10-15 वर्ष का एक सुंदर बालक आया और बोला, भाभी भाभी भाभी। लड़की अचानक चौंक गई, मन ही मन सोचने लगी, मैं तो वृंदावन में नई हूँ, मुझे भाभी कहकर कौन बुला रहा है। संकोचवश उसने घूंघट और कसकर पकड़ ली। बालक बार बार पुकारता रहा, भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। वह चुप रही, लेकिन वह बालक जिद पर अड़ा रहा और अचानक उसका घूंघट उठाकर मुस्कुराता हुआ भाग गया। थोड़ी देर बाद उसका पति आया। उसने पूरी घटना बताई। पति बोला, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? खैर चिंता मत करो, अगर कभी वह बालक मिला तो उसे सबक सिखाऊंगा। दोनों घर लौट गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने कहा, बेटा, बहू को अभी तक ठाकुर जी बिहारी जी के दर्शन नहीं कराए, कल अवश्य लेकर जाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी मंदिर गए। वहाँ अपार भीड़ थी। पति बोला, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर लो, मैं यहीं पीछे रहता हूँ। वह आगे गई, पर अब भी पति ने पीछे से आकर कहा, अरे पगली, बिहारी जी सामने है, घूंघट उठाए बिना दर्शन कैसे करेगी? उसने धीरे से घूंघट उठाया और ठाकुर जी की मूर्ति की ओर देखा और तुरंत चौंक पड़ी। मूर्ति में उसे वही बालक दिखा, मुस्कुराता हुआ, वही जिसने यमुना तट पर उसका घूंघट उठाया था और भाभी भाभी कहकर पुकारा था। वह घबराकर बोली, सुनिए, जल्दी आइए, वही बालक यहाँ है। पति दौड़ा आया। उसने इशारा किया, यही देखिए आपके सामने। पति ने जो देखा तो विस्मित रह गया। वहाँ तो स्वयं बांके बिहारी जी विराजमान थे। आंसुओं से भरे नेत्रों से बोला, तुम धन्य हो, आज तुम्हारे भाव के कारण बिहारी जी स्वयं प्रकट हुए। और तभी मंदिर में जय घोष गूंज उठा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण शरण ममः। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान भाव के भूखे हैं। जिसने जैसा संबंध जोड़ा, ठाकुर जी उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस भक्तिन ने उन्हें देवर माना और ठाकुर जी सचमुच भाभी भाभी कहकर उसके सामने आ गए।